हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यह जो हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि जो डीपीएसपी है उसका पार्ट 2 देखने वाले। इससे कि पहले हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो वाले वीडियो देखिए, बहुत अच्छा से उसमें क्लियरिटी किए हैं और इसमें भी हम कोशिश करेंगे अच्छा खासा आपको समझा दो। ठीक है, यह जो सीरीज है लक्ष्मीकांत पॉलिटिक्स से चल रही है और पीटी और मेंस दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ठीक है, अगर आप इसको कर लेते हैं तो ज़रूरत नहीं है किसी और चीज़ पढ़ने की, बस एक बार बुक पढ़ लीजिए, पूरा माइंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत जो है एक तरह से हम बात करते हैं कि यह जो है गांधी जी के जो है विचारों से जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक गांधीवादी सिद्धांत ही लग रहा है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो ग्राम पंचायत को गठन करना, कुटीर उद्योग के जो है स्थापना एवं उसको प्रोत्साहन करना, सहकारी समितियाँ बनाना, ठीक है, छुआछूत को जो है समाप्त करना, दुधारू पशु के जो है एक तरह से बलि पर आप रोक लगा सकते हैं। यह जो किसके अंतर्गत आता है, तो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो ये सब समझाने की ज़रूरत है क्या, जैसे कि दुधारू पशु की बलि, जैसे कोई त्यौहार वगैरह मनाया जाता था तो उसमें जो है क्या होता था कि दुधारू पशु की जो एक तरह से बलि दिया जाता था। आज भी हमारे कुछ एरिया में जो ना इस तरह के कल्चर अपनाया जाता है, तो उसमें जो है दुधारू पशु के बलि पर जो है एक तरह से जो है रोक लगाया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ मादक पदार्थ पर जो है प्रतिबंध लगाया गया। मादक पदार्थ यानी कि जो है नशीला पदार्थ, उस पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन इसका कुछ अपवाद है, जैसे कि दवा में जो है आप उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यदि राज्य की नीति निर्देशक तत्व को अगर हम बात करते हैं कि न्यायालय में जाने का जो प्रावधान दे दिया जाए, यदि डीपीएसपी को न्यायालय में, यहाँ पर में होगा भाई, जाने का प्रावधान दे दिया जाए तो मूल अधिकार और बात करते हैं कि ये जो डीपीएसपी जो है एक तरह से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हालांकि हम क्या कर सकते हैं कि जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी है, इसे हम न्यायालय के द्वारा हम लागू नहीं करवा सकते हैं। लेकिन ये जो मूल अधिकार है भैया, उसमें हनन होगा तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रावधान है। तो अगर दोनों को अगर जा दिया जाए तो मतलब कि अगर डीपीएसपी को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का अगर प्रावधान दे दिया जाए तो ये जो हमारा मूल अधिकार और डीपीएसपी जो है दोनों एक तरह से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि आगे हम बात करते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत। उदार थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का जो है दिक्कत है, होता है। तो उदार बौद्धिक सिद्धांत में क्या क्या आता है कि न्यायपालिका को जो है कार्यपालिका से जो अलग करता है। पहली बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारा उदार बौद्धिक सिद्धांत जो है क्या करता है कि न्यायपालिका जो होती है उसको जो है कार्यपालिका से जो अलग करता है। सभी राज्यों के नागरिक के लिए जो समान सिविल संहिता होना चाहिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शांति व्यवस्था एवं अभिवृद्धि करना। ठीक है, आधुनिक तरीके से जो कृषि और पशुपालन करना, ये सब हमारे उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यानी उदारवादी नहीं, ये तो मॉडर्न में चले गए, उदार बौद्धिक सिद्धांत, सॉरी। ठीक है, बात करते हैं 0 से लेकर 6 वर्ष तक जो शिक्षा का अधिकार, ये भी बात करते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। वही हम बात करते हैं पर्यावरण की जो है संरक्षण की। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व वाली जो स्मारक हैं, स्टैचू वगैरह जो है उसको एक तरह से सम्मान करना, यह भी हमारे क्या आता है, उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो नए निदेशक तत्व कुछ जोड़े गए हैं जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, इससे इम्पोर्टेंट है, इससे पीटी का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कुछ नए निदेशक तत्व जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है जोड़ा गया है। जैसे कि हम बात करते हैं कि बच्चे के जो है स्वास्थ्य विकास के लिए जो अवसर जो एक तरह से सुनिश्चित करना। ठीक है, ये भी जोड़ा गया है। समान न्याय और गरीबों को जो है मुफ्त कानून सहायता देना। हम ऐसे भी पेशा अधिनियम पढ़ेंगे तो उसमें भी और देखने के लिए मिला जाएगा, पेशा एक। ठीक है, श्रमिक की जो भागीदारी को जो है सुरक्षित करना, ये भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट लागू किया गया है। पर्यावरण एवं जंगल की जो है पर्यावरण, जंगल, वन आदि को जो है रक्षा करना, ये भी जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है जोड़ा गया है। आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं में जो है अवसर की जो है समानता देखने के लिए मिलेगा। वही हम बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा को जो है मूल अधिकार बनाया गया है। ये हमें जो है आर्टिकल 21 के ए में देखने के लिए मिला था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है प्राथमिक शिक्षा को जो है मूल अधिकार बनाया गया था। और कितने वर्ष तक है, तो वह जो है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक है। ठीक है, सहकारी समिति की जो है एक तरह से गठन करने के भी प्रावधान जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है आया था। ठीक है, लग रहा है इसमें हम ख़त्म ही कर दे रहे हैं, चलो थोड़ा सा ही बचा है।
अब हम बात करते हैं कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये कैसे उपयोग होता है। तो राष्ट्र के शासन के लिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं मूलभूत हैं। ध्यान देने वाली ये आपका मेंस का पॉइंट है, ठीक है। आप इसे मेंस में कोटेशन कर सकते हैं, या कोई भी आपको एक वर्ड मिल रहा है तो इसके ऊपर ऐसा थोड़ी है कि आपको कॉपी पेस्ट करना है, इसके सोच के आपको एनालिसिस करके लिखना पड़ेगा वहाँ पे। ऐसे मेंस राइटिंग का प्रैक्टिस जब कराएंगे तो उस समय देख लेंगे, अभी इतना तो कर लीजिए कम से कम। LM सिंघवी द्वारा बताया गया है कि राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व को जो है संविधान को जो जीवन दान देने वाली व्यवस्था बताया है। ये जो हमें LM सिंघवी हम पढ़ेंगे द्वारा जो क्या बताया गया है कि जो DPSP यानी कि जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उसको जो है संविधान को जीवन दान देने वाली व्यवस्था बताया गया है। मैं पहले बता रहा हूँ, ये मेंस की पॉइंट से है। सत्ता परिवर्तन के बावजूद भी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है काम करता है, ठीक है। नागरिक के जो मूल अधिकार को जो है पूरक होता है। यह जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होता है यह जो नागरिक के जो है मूल अधिकार जो होता है उसको एक तरह से जो है पूरक होता है, ठीक है। बात करते हैं विपक्ष जो है इसी के आधार पर जो है सरकार के जो है आलोचना भी करते हैं, ठीक है। सरकार की नीतियों एवं परीक्षण क्या लिख रहे हो भाई, परीक्षण सरकार की नीतियों एवं परीक्षण में जो है लोगों को जो है मदद करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है सो आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह जो है होता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है। बात करते हैं कि एक तरह से हम कुछ नोट में लिखे हुए हैं कि इसको आप हाईलाइटर में डाल दीजिएगा। अगर इसको आप ना इंटरव्यू पॉइंट से ना बहुत अच्छा खासा जा सकता है। इसको लिखिए, सर BN राव द्वारा जो व्यक्तिगत अधिकार बताया गया है। ये जो हमारा राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है यह जो है सर BN राव के द्वारा क्या बताया गया, यह जो है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है यह जो एक तरह से क्या है व्यक्तिगत अधिकार है, ठीक है। यह जो एक तरह से जो न्यायोचित हो गया, यानी कि न्यायोचित क्या है और गैर न्यायोचित क्या है, यानी कि हम किसको न्यायालय के द्वारा लागू करवा सकते हैं और किसको जो है गैर मतलब न्यायालय के द्वारा हम लागू नहीं करवा सकते हैं। गैर न्यायोचित नहीं हम बोल पा रहे हैं तो इसका समझ पूरा मीनिंग हम निकाल देते हैं कि हम किसको हम न्यायालय के द्वारा जो है लागू करवा सकते हैं और किसको जो है हम गैर मतलब कि जो न्यायालय के द्वारा जो है लागू नहीं करवा सकते हैं। तो मूल अधिकार जो है हमें एक तरह से जो है अगर हमें मूल अधिकार के संदर्भ में किसी प्रकार के हनन होता है तो अनुच्छेद 32 और 226 इससे हम सुप्रीम कोर्ट, इससे जो है हम हाई कोर्ट हम जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अगर किसी प्रकार के हनन होते हैं तो हम इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवा सकते। ऐसा इसलिए बनाया गया है कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन के जो अभाव के कारण बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं विविधता एवं आर्थिक स्थिति के कमी के कारण। मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू के पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। आप मेंस में भी इसको कोटेशन कर सकते हैं लेकिन इंटरव्यू के लिए आप 5 स्टार दे दीजिए, पूछ सकते हैं वो, ठीक है। विविधता एवं आर्थिक स्थिति के जो है कमी के कारण भी, ठीक है, इसको गैर न्यायोचित बनाया गया है, यानी कि इसे न्यायालय के द्वारा जो है लागू नहीं करवा सकते हैं। आवश्यक बोझ से जो है सरकार को बचाने के लिए भी इसको जो है गैर न्यायोचित यानी आवश्यक बोझ समझ रहे हैं ना बनाया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो को फिर हम यहीं पर विराम देते हैं। ऐसे हम संविधान संशोधन पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये संविधान संशोधन कंप्लीट हो चुका है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज ये भी कंप्लीट हो चुका है शायद। देख लेते हैं आगे जो भी वीडियो बनेगी उसको हम करेंगे। उसके बाद संशोधन तो हो गया है, पंचायती राज हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पंचायती राज से हम देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ऐसे बोल रहे हैं लेकिन करना पड़ेगा भाई, हमारा भी थोड़ा समझिए बात को, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि पंचायती राज व्यवस्था से पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।